आसिफ साहब, बड़ी क्विक क्वेश्चन। आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी आई है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि राफेल जहाज़ जो है किसी कॉम्बैट के अंदर गिरा है, और जब तफसीलें आ रही थी तो ये बताया गया कि 60-70 जहाज़ हमारे थे हवा में, 60-70 जहाज़ उनके थे, और शायद इतना बड़ा कॉम्बैट नहीं हुआ आजकल की मॉडर्न, जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी के साथ ये जो हुआ है। एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी और चलेगी जंग। डू यू थिंक मैसेज बड़ा क्लियर चला गया हुआ है इंडिया को कि एयर सिक्योरिटी उनकी ख़त्म हो गई भी है? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। ये तो चीज़ ही बिल्कुल ठीक तरीके से आया है कि इंडिया की जो हेजेमनी थी और जो उनका नाज था वो एयर फोर्स का, वो तो राफेल था। और ये दे हैव ऑलवेज बीन बोस्टिंग। और जिस वक्त 2019 के बाद इन्होंने अपने ये राफेल लिए 2021 में, तो उस वक्त इन लोगों के जो थी वो खुशी फूले नहीं समाती थी कि जी हम लोगों के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आ गई है कि हम इन लोगों को जो है सबक सिखाएंगे। और मिस्टर मोदी ने तो हमेशा से ये कहा कि जी हमारे पास राफेल होता तो हम पाकिस्तान को सबक सिखाते। And the Indians went into a euphoria, and I think in a very wrong sort of ascendancy. लेकिन वो ज़्यादा देर चली नहीं, और जब पाकिस्तान ने और हमारी लीडरशिप ने इस J-10 को इंडक्ट किया PL-15 मिसाइल के साथ, जो कि उसकी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी राफेल के मीटियोर के ऊपर, तो हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी दोबारा आ गई। जब हमारे पास दोबारा फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई तो पाकिस्तान की एक तो असेंडेंसी आ गई, क्योंकि आपके पास उस वक्त J-10 भी था, आपके जो नए ब्लॉक 3 हैं JF-17 के, उनके ऊपर भी आपका PL-15 लग गया। और फिर नॉट ओनली PL-15 इन पे लगा, ये आपके सारे जो इंडियन फ्लीट थी इन दोनों जहाज़ों की उसके ऊपर बरतरी आ गई। फिर हमारा F-16 भी पीछे नहीं था, क्योंकि F-16 के जो मिसाइल्स हैं BVR वो ऑलमोस्ट कंपैटिबल हैं, लेकिन उसके अंदर राफेल की थोड़ी सी एज थी। लेकिन अदर देन राफेल इनकी भी सारे इंडियन एयर फ्लीट पे असेंडेंसी थी। तो आपके देखें एक साइकोलॉजिकली यू वर ओवरवेलमिंग देम। और ये हमेशा से हम लोग कहते आए कि जी आप की जो एयर फोर्स है वो इतनी कैपेबल नहीं है, पाकिस्तान एयर फोर्स इज़ द नेक्स्ट जनरेशन एयर फोर्स, इसके साथ आप पंगा ना करें। लेकिन चूंकि मोदी साहब की आंखों में खून उतरा हुआ था, he wanted to get something done, and I have always been saying कि he has no option but to go for an air option, and he chose that। और जब उन्होंने ये अपनी एयर ऑप्शन एक्सरसाइज की तो आप आज देखें कि क्या हुआ, उनके 6 जहाज़ गिर गए, एंड दे वर नॉट एबल टू शो द वर्ल्ड द फेस। और जिस तरह आपने कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फर्स्ट 3 आई वुड से राफेल्स विच हैव बीन डाउन इन एन एयर कॉम्बैट। एंड और जो हमेशा से हमारा मजाक उड़ाते रहे कि जी इनके पास तो चाइनीज़ JF-17 है और इनके पास तो चाइनीज़ मिसाइल हैं, हम देख लेंगे कि इनकी ये मिसाइल क्या करेंगे। तो आज आप देख लें, आपके पास तो जो है वो फ्रेंच मिसाइल भी थे, फ्रेंच जहाज़ भी थे, और ये वो वाला जहाज़ था जो आपने लिया था हमें सबक सिखाने के लिए। आज आपको J-10 ने वही सबक पढ़ाया, और चाइनीज़ मिसाइल ने आपके 6 जहाज़ गिरा दिए, जिसके अंदर से 1 अनमैन्ड था और 5 मैन्ड थे। तो ये एक बहुत बड़ी फीट है जो कि अचीव की पाकिस्तान एयर फोर्स ने। और फिर द वे इट वाज अचीव दैट ऑलमोस्ट 100+ एयरक्राफ्ट वर इंटरमिंगलिंग विद ईच अदर एंड फ्लाइंग टू गेन असेंडेंसी एंड शूट डाउन द अदर वन विद अ BVR मिसाइल। तो ये कोई छोटी बात नहीं हुई। नाहले साउथ एशिया की और दुनिया में पहली ये जो है ऐसी एयर कॉम्बैट हुई होगी जिसके अंदर 100 जहाज़ जो है वो वर इक्विप्ड विद दी BVR मिसाइल्स एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। और इसके अंदर मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट्स को कि द वे दे हैव मैनेज्ड एंड इन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन दे वर एबल टू एक्सट्रीगेट। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी, वो तो माशाल्लाह दे आर नेशनल हीरोज।